विजन बोर्ड तो बना लिया, बहुत सारे विजन बोर्ड बन गए होंगे, न्यू ईयर पर पहले भी बने होंगे विजन बोर्ड, और बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनका विजन बोर्ड पूरा हुआ होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। आज आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटे से टाइम में आपको समझाऊंगी कि विजन बोर्ड कैसे पूरा होता है और किस ढंग से बनाया जाए और कैसे कर सकते हैं आप उसके ऊपर काम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हूं आपकी गुरविंदर और आप लोगों के लिए हमेशा नॉलेज वाली वीडियो लेकर आती रहती हूं, ताकि मेरे व्यूअर्स, मेरी प्यारी जो फैमिली है वो भटके नहीं और जल्दी से उनके सारे काम बने। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं विजन बोर्ड की ओर कि विजन बोर्ड कामयाब होता क्यों नहीं है। देखिए, जब मैंने शुरू में बनाया था ना, तो मैंने सुना कि विजन बोर्ड बनाते हैं और बहुत जल्दी से काम पूरे हो जाते हैं, और मैंने एक येलो कलर की बड़ी वाली शीट ली और उसमें बड़े से बड़े जितनी फोटो जो थी उठा के लगा दी। जो ड्रीम था, बस ड्रीम भी नहीं समझो, बस ऐसा लगा कि बस जैसे ना कोई जादू ही है और जो चीज लगाएंगे वो हो जाएगा। तो मैंने जो फोटो मिली, जो अच्छा लग रहा था, उठा के लगाती रही और लगाया भी इतना बड़ा कि पूछो ही मत, लगा के। और उसके बाद मैंने सोचा चलो ये तो बस मेरा ही है, अब ये है, और उसको मैंने अपनी वॉल पर रूम में लगा दिया। अब हुआ क्या कि अब जब भी मेरी फैमिली उसको देखती या कोई तो सब लोग हंसते थे और मजाक बनाते थे, अरे ये क्या बना रखा है, इससे क्या होता है, ये है वो। तो वो उस टाइम मैं भी क्या थी, पूरी अलाइनमेंट में नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट नहीं थी। तो मेरे अंदर भी वो चीजें आई। मतलब कहते हैं ना, अगर आप खुद अभी पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो, आपकी अंदर की एनर्जी जब पूरी नहीं है, तो वो कहाँ से काम आता है ना। मैंने लगा रहने दिया, फिर भी मैं उसको देख लेती थी, कर देती थी, बट नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ट्विस्ट कैसे हुआ। जो मैंने विजन बोर्ड दूसरा बनाया वो कैसे पूरा हुआ। जब वो विजन बोर्ड का ऐसा होने लगा, तो मैंने, वो साल निकल गया, मैंने उसको फाड़ के, मतलब 1 साल होने वाला था, लेकिन कुछ नहीं कोई भी चीज उसमें नहीं, मैंने फाड़ के उसको फेंक दिया। मैं कहा ऐसा नहीं होता। मैंने एक छोटी सी डायरी ली और डायरी में मैंने ऐसे ही कुछ चीजें लिख दी थी। उसमें भी मैंने गलती करी कि मैंने बहुत बड़ी चीजें ऐसी लिख दी जो मेरी अभी पहुंच से दूर थी, क्योंकि मैं वहां तक अभी रेडी नहीं हुई थी। ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सको कि विजन बोर्ड कैसे काम करता है। विजन बोर्ड 100% काम करता है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। तो मैंने कुछ उसमें फोटोज लगा दी, और ये 2022 की बात है। और फिर मैंने कुछ फोटो लगाई, मैंने कहा चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं एक बार फिर से। हाँ, उसमें से मेरी कुछ चीजें मैनिफेस्ट हुई, जैसे मेरा गोवा का ट्रिप मैनिफेस्ट हुआ, तो वो मैंने उसमें कुछ चीजें ऐसे लगाई हुई थी जो मेरी मैनिफेस्ट हुई। कुछ मनी का मेरा मैनिफेस्ट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गोल थे जो बहुत बड़े थे, वो मैनिफेस्ट नहीं हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुए क्यों नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ना दिमाग और मन के जब हम काबू में होते हैं, यानी कि मन ये कहता है ये भी कर ले, दिमाग कहता है ये भी कर ले, जब हम इन दोनों के गुलाम बन जाते हैं, यानी कि मैं जो थी, मैं इनकी नौकर बनी हुई थी। मन ने कहा ये भी चाहिए, दिमाग ने कहा ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर। उस चक्कर में क्या हुआ कि वो कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी। यानी कि जब तक आप अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट नहीं होते, यानी कि आपको अपनी आत्मा से ज्यादा जुड़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अंदर से, आपको इनर सोल के साथ कनेक्ट हुए, तो आपको अंदर से नॉलेज आएगी वाकई में ही आपको क्या अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं ना, तो हर चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं, हर चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब मैंने चक्रा मेडिटेशन पे काम करना शुरू किया, मैं अपनी मेडिटेशन मैंने रेगुलर रखी, तो मेरा जो इन्वायरमेंट था वो, मतलब वहां से कटता हुआ मेरे अंदर को चलता चला गया। मतलब मैं अपने आप से कनेक्ट होती गई और मुझे पता लगने लगा कि क्या मेरे को अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। मैं हर चीज को देख के अट्रैक्ट नहीं होती थी। अब फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने अपने फोन में ही, मेरे फोन में ही मैंने अपना एक छोटा सा विजन बोर्ड बनाया। जो मुझे चाहिए था, मेडिटेशन चाहिए थी मुझे रेगुलर, अपनी लाइफ, गुड लाइफ चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है।
और फ्रीडम मतलब कि आपकी फाइनेंशियली भी आप फ्री हो सको, आपको जहां जाने का मन करे आप घूम सको। तो मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए थी। फिर मुझे जो चीजें मुझे चाहिए थी, मुझे गोल्ड के इयररिंग्स चाहिए थे, वो मेरे मैनिफेस्ट हुए। मेरी गोल्ड की ब्रेसलेट थी, वो मेरी मैनिफेस्ट हुई। मेरा फोन मैनिफेस्ट किया मैंने, आईफोन। मतलब वो चीजें करी जो चीज एक्चुअल में मेरे अंदर कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश थी कि हाँ ये चीजें तो जरूर होनी चाहिए, मेरे को खुशी देंगी, है ना। और वो वाकई मुझे खुशी देती हैं। तो वो चीजें छोटी छोटी मैंने ली और उनको किया। तो उनको मैंने येलो का ही एक बनाया, डिजिटल बनाया मैंने, ना मैंने किसी दीवार पे लगाया, ना मैंने किसी डायरी में लिखाया, वो किया। हाँ, मैं स्क्रिप्टिंग जरूर करती हूँ डेली, आज भी करती हूँ। कैसे स्क्रिप्टिंग करनी होती, कैसे डेली कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने उसमें एक डिजिटल बनाया। उसको क्या करती थी, जब भी मैं रात को कभी सोने जब जाती थी तो मैं उसको जरूर देखती थी। मैं कहती थी वाह जिंदर कितना अच्छा है, उसमें गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ। क्योंकि जब आपके पास आप एक खुश रहते हो, आपकी लाइफ गुड है, तो ऑटोमेटिकली आप चीजें अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेते हो। ऑटोमेटिकली सब चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। और मुझे पॉजिटिव रहना था, खुश रहना था, क्योंकि मुझे खुशी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया खुश रहे, स्माइल करे। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के चेहरे पर स्माइल ला पाती हूँ, खुशी ला पाती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग खुश रहें बस। तो इसीलिए जो मेरे चीजें थी वो सारी चीजें मैनिफेस्ट अपने आप ही होने लगी। मुझे पता भी नहीं चला कैसे होने लगा। वो भी मैंने लगातार नहीं देखा, मतलब कुछ दिन देखा मैंने उसको, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा ध्यान हटता चला गया। मैं और अपने कामों में बिजी होती चली गई। तो वो चीजें धीरे धीरे मेरी जो साल का था वो मेरी चीजें मैनिफेस्ट हो गई। अब मेरा न्यू ईयर का विजन बोर्ड है जो बहुत ही प्यारा है, और जो मैंने गोल लिखे हैं और मुझे पता है वो 100% डन है। जब भी आप विजन बोर्ड बनाओ, सबसे पहले अपने अंदर वो चीज लेकर आओ जो वाकई ही चीज आपको अच्छी है, या आपके लिए अच्छी है, या आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, ना कि वो कि जिद के लिए। कई लोग जिद करते हैं किसी चीज के लिए, उनके लिए वो जिद अच्छी नहीं होती। हम बच्चे को बोलते नहीं है, बच्चा अगर कोई ऐसे गलत खिलौने की मांग करता है जो जिससे उसको चोट लगने का डर होता है, तो हम बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा तेरी ये वाली जिद पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपकी ये जिद पूरी करी तो हमारा जो है वो क्या कहते हैं, आपको नुकसान होगा, तो वो अच्छा नहीं होगा हेल्थ के लिए, है ना, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे ही जिद वाला जो चीज होती है वो देखो, वो आप अगर अच्छी किसी चीज के लिए जिद कर रहे हो तो 100% पूरी होगी। अगर आप गलत चीज के लिए जिद कर रहे हो तो वो तो भैया नहीं हो सकती है। अगर होगी भी तो आपको नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है उस जिद के लिए मत करना। जो चीज एक्चुअल में आपकी इनर सोल को, आपको वाकई में खुशी देंगी, आप वो चीजें लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं विजन बोर्ड बनाने में कि आपको वॉल में लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वॉल में लगा सकते हैं, या फिर अपने फोन में बना सकते हैं, अपनी अलमारी में रख सकते हैं, लगा सकते हैं, अलमारी की बैक साइड में लगा सकते हैं, जहां पे आप अपने रोज कपड़े निकालते हैं, ताकि आप उसको देख सकें। उससे क्या होता है, आपके माइंड को ना क्लियरिटी मिलती रहती है कि ये इसको लेना है, ये चीजें। तो माइंड जब मानता है तो बॉडी भी उस चीज को एक्सेप्ट करती है। इसीलिए विजन बोर्ड बनाया जाता है। इसीलिए, और जब भी विजन बोर्ड बनाओ, ऊपर अपना ईयर लिख दो, 2024 जैसे चल रहा है, और नीचे जो जो भी आपको चाहिए उनकी फोटोज निकालो और वहां पर लगा दो। बस जब भी उसको देखना, एक अच्छी सी फीलिंग के साथ देखना, बहुत खुशी। अगर जैसे आपको आपकी कोई भी फेवरेट चीज होगी, जैसे मान लो किसी को नेचर बहुत पसंद है, फूल बहुत पसंद है, या किसी को प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बहुत पसंद है, या किसी को खाने में बहुत पसंद है, डोसा बहुत पसंद, मुझे बहुत डोसा पसंद है। किसी को कुछ खाने में जैसे एक्साइटमेंट होती है ना, खुशी होती है, अगर वो चीज सामने आ जाए, तो अगर आपको जैसे उस चीज को देख के खुशी मिलती है, ऐसी ही आपको फीलिंग करनी है उस चीज के कि वाह ये मेरे सपने हैं यार, ये सच में मेरी चीजें हैं, ये अरे ये तो मेरी है, तो डन ही है। जब आप अपनी अंदर की फीलिंग उसको ऐसे दोगे ना, तो आपकी जब जैसे वाइब्रेशन वहां पे आपकी कनेक्ट हुई,
जैसे होता है ना कहीं आप जाते हैं तो रेडियो या सिग्नल, जैसे सिग्नल मिलता है जहां पे तो आवाज क्लियर आने लग जाती है, ऐसे ही है। जैसे ही आपका सिग्नल उस यूनिवर्स के सिग्नल के साथ मिलेगा तो आपका विजन बोर्ड 100% डन होगा। तो अगर आप वॉल पे लगाने कंफर्टेबल है तो जरूर लगाइए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर या कोई और मेंबर ऐसे हैं जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ऐसा विजन बोर्ड मत लगाइए। आप डिजिटल फोन में बना लीजिए या अपनी अलमारी में बना के रख लीजिए या छोटी डायरी में आप चिपका के रख लीजिए, वो भी पूरे होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो दीवार पे लगा है वही पूरा होता है। आपके अंदर की श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं ना, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है, वरना कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए आपके अंदर जो चीज है वो आपको मिलनी जरूर है। बस आपका विश्वास, आपका प्यार उस पर बना रहे तो 100% आप कामयाब हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से विजन बोर्ड का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।